दोस्तों आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 9th क्लास का सेट 1 जो है आपका मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। आराम से इस वीडियो को देख लेना और जो जो सूचनाएं बता रहा हूं उसको सुन ले, आपके ही काम की हैं। तो आपको बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो भी हिंदी, इंग्लिश, साइंस और आपका सोशल साइंस सभी के सॉल्यूशंस बना के डाल दिए गए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जैक 9th क्लास पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा आपको सारे सोल्यूशन। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, कोई लिंक नहीं मिलती, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सोल्यूशन को। ध्यान रखिए, आपको जो मैंने बताया है वैसे ही फॉलो करिए। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जो वीडियो का नाम है उस पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और आराम से वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आपको बताना चाहूँगा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, यानी कि बटे के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आप देखिए अंडर रूट जो है आपका, अंडर रूट वाले जो संख्याएं होती है परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, पाई को भी परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर होता है। और आपका जो रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, आपको आंसर जीरो ही मिलेगा, लेकिन आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जीरो। दूसरा जो है, इसमें इसमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? जब भी आपसे कोई भी रेशनल नंबर के बारे में पूछे और वो बोले कि आपको दो अंकों के बीच की रेशनल नंबर बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है, तो आपको करना क्या है, आपको जो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों को जोड़ना है और उसके बटे में 2 से डिवाइड कर देना है। यानी कि 3 और 4 के बीच की संख्या पूछी है तो 3 + 4 कितने हो गए, 7, और 2 से डिवाइड करना है तो 7/2। तो ऑप्शन कितना होगा, 7/2 जो है आपका परिमेय संख्या है बिटवीन 3 और 4, रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? तो आपको अभी भी मैंने बताया अपरिमेय संख्या पाई होती है। तो ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या, अभी मैंने आपको तीसरी बार बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको जो है 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दशमलव प्रसार यानी कि आपका जो डेसिमल है इसका जो कैसा होगा, तो शांत होगा। आंसर इसका फर्स्ट आएगा, क्योंकि आपको 100 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 0.36 ही आएगा, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा, तो शांत हो जाता है, यानी कि चलता नहीं रहता है। तो अनावर्ती और अनावर्तनीय अनावर्ती नहीं होगा, ये जो है आपका शांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करिए। और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ब्रैकेट में 5 + √5 इंटू ब्रैकेट में 5 - √5 किसके बराबर है? तो आपको याद होगा a + b इंटू a - b का फॉर्मूला जो होता है a² - b² होता है, a² - b² होता है, आपको याद भी होगा। तो इसमें a है 5 और b है √5। तो a की जगह आपको रखना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दे, माइनस b का स्क्वायर बताया मैंने, तो b की जगह क्या रखना है, √5। तो √5 का स्क्वायर कर दे, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 ही होता है। कभी भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो 25 - 5 कितना हो गया, 20। तो आंसर कितना आएगा, 20। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करिए। सेवंथ नंबर है, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद मतलब जिसमें केवल x x ही आए, y y ही आए, z z ही आए, मतलब सेम ही आपका जो अल्फ़ाबेट आना चाहिए, वो आपका एक चर बहुपद होता है। पावर चाहे कितनी भी हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर x है तो x ही होना चाहिए। तो इसमें, और दूसरी बात वो आपके रेशियो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी बटे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो देखेंगे आप अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो आपके देखेंगे सारे के सारे एक अंडर रूट में है और बाकी बटे के फॉर्म में, इसलिए इनको नहीं बोलेंगे हम एक चर में। एक चर में पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं होना यानी कि बहुपद मैंने आपको बताया, बहुपद कौन सा नहीं होता है, जो बटे के फॉर्म में होता है या अंडर रूट के फॉर्म में होता है, वो आपका जो है बहुपद नहीं होगा। तो मैंने बताया आपको कि सॉरी, जो आपका बटे के फॉर्म में होता है वो बहुपद नहीं होता है, यानी कि पोलिनोमियल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, y + 2/y जो है बहुपद नहीं है। इसके बाद आइए 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन है आपका x = 1 के लिए बहुपद यानी पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 का मान कितना होगा? तो आपको क्या करना है, x की जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पर 1 1 रखना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, जो कि इस पूरे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें आंसर नहीं है, इसीलिए हमने 4 अलग से लिख दिया है। अगर 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 ये x की वैल्यू -1 लिखता क्वेश्चन में, जो 9th क्वेश्चन है, अगर इसमें x बराबर -1 लिखता तो इसका आंसर नंबर 4th करेक्ट होता, जिसमें -6 लिखा हुआ है। आपकी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आती है, -6। आप करके देख सकते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, इसमें -1 नहीं लिखा, नहीं तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता। 10th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे x + 1 को 1 से आपको 3x² + x - 1 को भाग देना है, तो शेषफल बताना है कितना होगा। जब हमने भाग दिया, आप भी भाग करके देखना डिवाइड करके, तो आपकी वैल्यू जो है शेषफल में आएगी 1। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिए। 11वां क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड यानी फैक्टर करना है आपको। तो जब इसका फैक्टर आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, इसका फैक्टर होगा 3x - 1 इंटू 4x - 1। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही गुणनखंड आ जाएगा। इसके बाद में 12th क्वेश्चन की बात करें, यदि
एक्स माइनस वन कॉमा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के का गुणनखंड है, तो के की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप इसमें एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन को जब सही करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी साइड जाके। तो एक्स इक्वल्स टू वन यानी कि वन, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, वन, और जब आंसर निकालेंगे तो माइनस टू आएगा के की वैल्यू। तो इसमें टू आंसर आपका करेक्ट है, माइनस टू जो ऑप्शन है वो वाला। इसके बाद में आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। दो चर वाले यानी कि अल्फ़ाबेट दो आने चाहिए, कोई भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, सी बी भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है, जेड एक्स भी आ सकता है, एक्स जेड भी आ सकता है। तो इनमें देखिए सभी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें दो क्वांटिटी हो, केवल सेकंड ऑप्शन में ही दो क्वांटिटी है, एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स भी है और वाई भी है। तो दो टाइप के होने चाहिए आपके अल्फ़ाबेट, तो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। उसके ऊपर पावर चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करिए। 14th क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में व्यक्त करना है, तो a b c का मान बताना है। तो देखिए आप जो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 9 है, तो 9 को उधर ले जाइए तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x के साथ क्या है 2, और इधर कहाँ है x के साथ इक्वेशन में क्या दे रखी है a, तो a की जगह क्या है 2, तो आंसर आ गया a का 2, a इक्वल्स टू 2 हो गया। b के साथ क्या है, b के साथ y है, तो b की वैल्यू y के साथ क्या है 3 है, तो b इक्वल्स टू 3 आ गया। अब c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 इधर पॉजिटिव है। जब आपको इक्वेशन ऐसी बनानी है प्लस c में, तो इधर से 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, तो c की जगह क्या आ रहा है -9। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन है, निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 का हल है। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ है ना, एक बार x की जगह रखनी है, एक बार y की जगह रखनी है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो 0 0, आप एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए, अगर 6 आ जाता है तो सही हो जाता। दूसरे ऑप्शन में जो लिखा है 0 और 4, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 4 रखिए। तीसरे ऑप्शन में x को 4 रखिए, y को 0 रखिए, और चौथे ऑप्शन में x को 4 रखिए और y को 1 रखिए। तो जिससे आपका 6 हल होता है, 6 आंसर आएगा, वही आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। 16वां जो क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आपको मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखिए नीचे 18वें क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं जीरो पे, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में बोले तो इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा थर्ड वाला। 17वां क्वेश्चन है, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक को हमेशा भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो आपका एक्स निर्देशांक क्या होता है, भुज होता है, और भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्सिका कहते हैं, आपको पता ही है। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। आकृति में बिंदु पी के निर्देशांक आपको बताने हैं, तो जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मिसप्रिंट हो सकता है मे बी, क्योंकि जब आप डायग्राम को देखेंगे तो इसमें जो x की वैल्यू है वो 4 पे है, और y की वैल्यू है जो 2 से मिल रही है। तो p के निर्देशांक होंगे 4 और 2, ठीक है, जो हमने लिख दिया है वहाँ पे ब्लू कलर में। इसका आंसर 4 और 2 होगा, 4,2, लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर ऐसा नहीं है। अब आ जाइए 19वें क्वेश्चन में। यहाँ पर दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, यानी कि दो आपके अलग अलग रेखाएं हैं, तो उनमें कितने बिंदु जो है सेम हो सकते हैं। तो एक ही बिंदु दो भिन्न रेखाओं में सेम होता है या उभयनिष्ठ होता है, तो कॉमन जो एक ही पॉइंट से आप दो रेखाएं खींच सकते हैं। तो समझ गए आप, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। आंसर नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट होगा इसमें। 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 54 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो इसमें आंसर है ही नहीं, पूरक कोण मतलब आपका जो 90 डिग्री हो जाए, मतलब उसमें क्या जोड़ें कि 90 डिग्री हो जाए। तो 54 में क्या जोड़े कि 90 डिग्री हो, यानी कि आपका जो एक तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। एक 90 डिग्री बनाता है और एक 180 डिग्री बनाता है। तो इसमें आपका 36 डिग्री है ही नहीं, 54 में 36 डिग्री जोड़ेंगे, 36 डिग्री जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 डिग्री के लिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको मैंने अलग से लिखा है 36 डिग्री जो है इसका आंसर होगा। पूरक कोण बनाने के लिए हमेशा जो कोण दिया हुआ है उसमें से आप 90 डिग्री में से उसको माइनस करिए, जो आंसर होगा वो उसका पूरक कोण होगा। अब आ जाइए 22वें नंबर क्वेश्चन पे, 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। तो आप देखिए 180 डिग्री में से 68 को माइनस करिए, तो जो उसका बचा हुआ हिस्सा है वो उसका संपूरक कोण होगा। तो 112 डिग्री जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आ जाइए 23rd नंबर क्वेश्चन पे, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं। तो उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रिवीजन एंगल, या रिवीजन एंगल ही बोलते हैं। इसके बाद में आ जाइए 24th क्वेश्चन में, आकृति में ए ओ बी एक रेखा है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसमें क्या है, इस रेखा के ऊपर 5x आधा कोण है और 4x पूरा कोण है। तो
आधा कोण है, आधा आधे कोण दे रखे हैं। तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 9x, और ये दोनों कोणों का योग जानते हैं आप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको सभी को पता है एक रेखा के ऊपर अगर कोई कोण बनता है तो वो पूरा का पूरा कितना होता है, मिला के 180 डिग्री होता है। तो 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, 180/9, और 9 से आप जब उसको काटेंगे 180 को कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, तो 20 डिग्री इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डिग्री। 25वां क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सभी को पता होगा, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन सही है, 180 डिग्री। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दो सर्वांग सम आकृति होते हैं, तो सर्वांग सम का मतलब होता है समान आकृतियाँ। ठीक है, जिनके साइड्स जो है आपस में इक्वल होंगे और एंगल भी उनके इक्वल होंगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट को क्लिक करना है, आपको टिक करना है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से त्रिभुजों की सार्वसंगता कसौटी है। तो इसमें ए एस एस नहीं होता है, एस एस ए नहीं होता है, और ए नहीं होता है, ये फॉर्म गलत लिखे हुए हैं। सबसे सही फॉर्म जो है एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका करेक्ट है। अब आ जाइए 28वें क्वेश्चन पे। इसमें है ट्राइंगल ए बी सी में बी सी बराबर ए बी है और एंगल बी 80 डिग्री है, तो एंगल ए किसके बराबर होगा। तो देखिए, जब ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हों तो वो आपका कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो कोण आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो कोण बराबर होते हैं, तो एक कोण आपको 80 डिग्री दे रखा है, तो दो कोण बचे हुए कितने हो गए, 100 डिग्री के। तो 100 डिग्री के दो कोण हो गए और दोनों बराबर होते हैं, तो आधा आधा हो जाएगा, तो एक डिग्री एक कितने का आएगा, 50 डिग्री। तो आंसर नंबर थर्ड करेक्ट है, 50 डिग्री। इसके बाद आ जाइए 29 में, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आपको ही पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल एंगल होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों का योग अनुपात 3:5:9:9:13 के अनुपात में है, तो इसका सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और आपको अनुपात दे रखा है 3, 5, 9 और 13। इन सभी को जोड़ देंगे, तो इन सभी को जोड़ोगे तो आएगा 30। ठीक है, तो सबसे पहला कोण कितना होगा, 3/30 इंटू 360। दूसरा कोण कितना होगा, 5/30 इंटू 360। तीसरा कोण कितना होगा, 9/30 इंटू 360। और चौथा कोण कितना होगा, 13/30 इंटू 360। जब इनमें से आप वैल्यू निकालेंगे तो सबसे बड़ा कोण पूछा गया है, तो आपका आ जाएगा 156। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने होगा 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करिए। 31 है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत का क्या होता है, व्यास। सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसकी व्यास ही होती है। तो व्यास और जीवा दोनों ही बराबर होती है अगर सबसे बड़ी की बात की जाए। ठीक है, अगर छोटी की बात की जाए तो वो छोटी कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आ जाइए 32वां क्वेश्चन जो है, अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। ये आपको रट लेना है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33, इसमें पूछा गया एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24 और 32 मीटर हैं, तो इसका त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो परिमाप क्या होता है, सारे साइडों का योगफल। तो सारी की सारी आपको साइड कितनी दे रखी है, 40, 24 और 32। तो 40 + 24 + 32 बराबर कितना होगा, 96 मीटर। तो परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का सम। तो आप सभी को जोड़ेंगे तो 96 मीटर आएगा। अब आ जाइए 34 क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका क्षेत्रफल आपको, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो अंडर रूट में आता है, आपको पता ही है। तो उसको जब आप पुट करेंगे, इन सभी भुजाओं को रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, एक घन जिसका किनारा x है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का जब आप वैल्यू अगर x हो या a हो या b हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6a², क्योंकि आपका एक घन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं आपके पास। घन मतलब समझते हैं आप, कोई भी बॉक्स, कार्टून वाला बॉक्स, चौक का डब्बा, ये घन हो गया। अब सोचिए कि इसकी कितनी साइड होती हैं, एक ऊपर एक नीचे 2 हो गई, एक लेफ्ट एक राइट 4 हो गई, और एक फ्रंट और एक बैक 6 हो गई। तो 6 तो आपकी साइड हो गई। और आपको पता है घन का जो सूत्र होता है एरिया निकालने का एक साइड का, जैसे कि आप किसी भी घन का एक साइड का एरिया निकालेंगे तो वो a² होता है। तो एक साइड का a², तो 6 साइड का कितना हो गया, 6a²। आंसर नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है। 36वां क्वेश्चन है, किसी घनाभ में किनारों की कुल कितनी संख्या होती है। घनाभ में किनारों की संख्या पूछिए। किनारे समझते हैं आप, जो कोने होते हैं, लाइंस जो बनती है ना, कोने, किनारा जिसे क्या बोलते हैं, किनारे में लग गया। तो आप जब डब्बों, किसी भी चौक के डब्बे में किनारे गिनेंगे तो 12 किनारे आएंगे। ठीक है, आप गिन के देख लेना, किसी भी डब्बे में 12 किनारे ही होते हैं। तो ठीक है, तो हमेशा घन हो या घनाभ, सभी में 12 किनारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। 37 है, एक घनाभ जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × l + b × h, या फिर आप बोल सकते हैं 2h × l + b। जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट है। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। 2l + bh + hL जो है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तीसरा वाला। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको आंसर आना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन संपूर्ण पृष्ठीय का है और दूसरा ऑप्शन जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है।
अब आ जाइए 38 क्वेश्चन पे। एक गोला जिसकी त्रिज्या आर है तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम बताना है। तो आपको गोले का आयतन अगर नहीं पता है तो आपको फॉर्मूला रट लेना है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है उसका आयतन। वॉल्यूम कितना होता है एक गोले का? एक आपका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह जो है इसकी बारंबारता बतानी है। तो मिलान चिन्ह की बारंबारता कितनी है? 9 है। देखिए 1 2 3 4 बार लिख के 5वीं बार काट दिया गया, तो 5 तो ये हो गए और 5 के आगे कितने लिखे हैं? 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो इसका आंसर नंबर होगा फोर्थ सही 9। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कैसे कितनी होती है? तो एक होती है, हमेशा एक होती है। कोई भी निश्चित घटना है तो जो घटना होके रहेगी उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, और जो घटना नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा जीरो होती है। तो आपको हमेशा दोनों चीज़ें याद रखनी है। जो घटना कभी नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता जीरो होती है, और जो घटना कभी भी घट सकती है, होने की निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी एक होती है। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपका सोल्यूशन मैथमेटिक्स के सेट का 1 का 9th क्लास का जैक बोर्ड 2021 एग्जाम के लिए। ओएमआर सीट में भरना है आपको इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी ओएमआर सीट भरना भी आपको बताऊंगा, बने रहिए इस चैनल के साथ में। और आपको जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक है, उनको देखना ना भूलें। चैनल को लाइक कर दें और आप दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम से कम इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको इसका सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।